लखनऊ के अंदर चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ की सबसे चर्चित पश्चिम विधानसभा सीट पर अब चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और अब दूसरी तरफ बीजेपी जैसे दो बड़ी दिग्गज पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी जीत का दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए लखनऊ की इस खास विधानसभा सीट से हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये रिपोर्ट आपके लिए। राजधानी लखनऊ के इस टाइम पश्चिम विधानसभा में हम मौजूद हैं, यानी पुराना लखनऊ। पुराने लखनऊ की अगर हम बात करें तो पुराना लखनऊ कई मामलों में अहम माना जाता है। अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जो है राजनीति करते चले आए हैं और कई मायनों में जो है पुराना लखनऊ कई चीज़ों में अहम माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम विधानसभा में 2022 चुनाव को लेकर के क्या चाहती है यहाँ की जनता, क्या मूड है, किसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है। बीजेपी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैसा भी आपने देखा है अभी तक हुआ है, बोला जा रहा है कि मतलब मिल रहा है, यहाँ पे किसी को अभी तक कुछ भी मिला है, खाते में आए हैं पैसे, कुछ नहीं मिला है। सिलेंडर के प्राइस आप देख रहे हैं कितने हो रहे हैं, सिलेंडर प्राइस 1000 और कहीं पर कुछ भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला। और जैसे कि जितने दावे करे जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल ही झूठ है, हमको ये कहीं पर और कोई बदलाव नहीं नजर आया है। बदलाव जो असल में नजर आया है वो बीएसपी का नजर आया है और बीएसपी ने जितना करा है उतना यहाँ पे किसी ने भी नहीं करा है। ओके, बताएं क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है, मैं लखनऊ पश्चिम का हूँ और ये हम आपको आपकी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे 32 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन बसपा, सपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है और इतना लूटा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश को कटोरा थमाया है इन तीनों सरकारों ने बारी बारी से। यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रियंका जी आई हैं और प्रियंका जी एक लड़की हूँ, एक लड़की को एक हौसला देने आई है कि लड़की है वो लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में एक लड़कियों का राज आने वाला है और माँ बहनों का राज आने वाला है, क्योंकि इन्होंने माँ बहनों को भी बेवकूफ बनाया है इस सरकार ने। हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे हमारे हिंदू ये उत्तर प्रदेश को लड़ाने का काम किया है और बारी बारी से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को। हम चाहते हैं यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद रहमानी है। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम जो है जब आ जाएंगे तो विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है उसको हम लाएंगे। बोलो आना चाहिए? नहीं, हमने भी कहा था आना चाहिए, आपने भी कहा था आना चाहिए, वो भी एक जुमला था, वो भी एक झूठ था। उन्होंने कहा आप सब लोग अपना अपना जीरो अकाउंट खुलवा लिए, सबने जीरो अकाउंट खुलवाया, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख रुपए। CNRC पे धरना प्रदर्शन पूरे भारत में हुआ, बहन जी कहाँ थी? बहन जी क्या अपनी कोठी से बाहर निकलती हैं? ये जवाब दे पाएंगे? बहन जी आप कार्यकर्ताओं से मिलती है, जवाब दे पाएंगे? ये प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चाहे लखीमपुर किसानों का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे सोनभद्र का हो, CNRC में चाहे जामिया मिलिया में जुल्म हुआ हो, वहां मौजूद थी। हर जगह मौजूद होकर ताकत देने का काम कर रही, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको नेता कहा जाता है। कोठी के अंदर बैठ के को अब राजनीति नहीं चलने वाली है, सारे लोग जान चुके हैं। और भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आम जनता को अपने हाल पे मरने पे छोड़ दिया है। बुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी का, जहां पर आप देखें धरातल पे आप देखें कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है और उनका कहीं पर भी नामो निशान नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का लक्ष्य रखा है। 1 अरब 41 करोड़ अब तक वैक्सीनेशन कराए जा चुके हैं, 45 लाख रोजगार दिया जा चुका है। इस तरीके से 45 लाख मकान दिए गए, जिसमें 15 लाख मुसलमानों को आवास दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें 49 एम्स कॉलेज खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता मोदी योगी आदित्यनाथ महाराज कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जो मुख्यमंत्री अपने बाप के मरने में नहीं जाता, वो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जनता के दरवाजे पर गया है। बता दे कोई कांग्रेस का नेता, बता दे कोई सपा का नेता, बता दे कोई बसपा का नेता, अपने नेता का नाम बसपा बता दे कि कोई कोरोना काल में निकल के काम किया हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, जनता के बीच में जाकर काम किया है।
ये गुंडागर्दी, यही गुंडागर्दी खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया है। माफियाओं को खत्म करने के लिए बसपा में जो गुंडे थे उनको जेल भेजकर आज भयमुक्त समाज जो दिया है वो योगी आदित्य महाराज ने दिया है। जो आप यहाँ पर शांति से खड़े हैं ये योगी जी की देन है, योगी जी की देन है। और दोबारा 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी। हम लोग अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं, हम लोग अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है, जितना सब कुछ यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है सब अखिलेश भैया की देन है। बीजेपी ने तो सिर्फ फीता काटा है बस। बीजेपी ने फीता काटा है। आप क्या जी, कहेंगे? हम लोग भी अखिलेश भैया को लाना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या क्या अखिलेश यादव? उन्होंने बहुत सारा काम किया है, आगरा सड़क बनवाया, पेंशन दी महिलाओं, गरीब महिलाओं को, और जो है कि क्या कहते हैं जो उन्होंने मकान भी दिए हैं, बहुत से काम करवाए हैं। अखिलेश का क्यों अखिलेश का क्या ऐसे काम उन्होंने? भाजपा ने बहुत गलत किया, हम लोगों की सबकी शिक्षा खराब कर दी। हम लोगों ने पढ़ाई की सोची आगे तो, लेकिन उन्होंने कारोबार बंद कर दिए, कोई भी काम अच्छा नहीं किया। 2022 को लेकर के कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। जनता को जो भी मतलब सिलेक्शन करना होता है वो इसके बेसिस पे नहीं होता है, अपने पास्ट में जाकर के देखना होता है कि कौन सी सरकार ने किस मीन्स मुद्दे नज़र को देखते हुए और सारी जनता को देखते हुए क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, जिसमें उन्होंने हर तरह से हर चीज़ में इक्वालिज्म दिया है, लाइक एजुकेशन, साथ ही में फार्मर्स, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर मुस्लिम्स हो, सबको इक्वालिटी उन्होंने दी है। इक्वालिटी इन द सेंस कि उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है, एजुकेशन में किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। शेड्यूल कास्ट है उनको भी प्रमोट किया, मुस्लिम है उनको भी प्रमोट किया, हर तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी। जो बहुत ही गरीब थे, उनको जिनके माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, पढ़ा नहीं सकते, तो उन्होंने एक तरह से इतनी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है जिससे उन्होंने मूव ऑन करा है। साथ ही में अभी की जो सरकार चल रही है, आप उसको देखते हुए अगर चलेंगे तो बीजेपी की सरकार में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार मीन्स चल रहा है। लाइक अभी फार्मर्स जो हैं वो कितने किल किए जा रहे हैं, मीन्स एक तरह से जिंदा चीजों को मुर्दा बना दिया जा रहा है इस सरकार में। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसे अच्छा न कोई सीएम यूपी में था और न है और न आगे होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर कोई बात की है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की है। और रही बात की संगठन, तो संगठन अभी आप आवाज दे के देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये संगठन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी खोखली बातें नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी मीडिया में नहीं दिखती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा, लोगों को बता रहा है कि ये परम आदरणीय बहन जी के कार्यकाल में क्या क्या काम किए गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ पश्चिम में अगर आप देख लें तो शायद लद्दाख की खाड़ियों में भी इतनी गहरी सड़कें नहीं होंगी जितनी लखनऊ पश्चिम में है। तालीम के नाम पे जीरो है, पानी की इतनी किल्लत है कि ऐसा लगता है कि पानी नाम की चीज यहाँ कुछ है नहीं। शिक्षा का कोई आधार ही लखनऊ पश्चिम में नहीं है। अगर 9 सीटों में कहीं पिछड़ापन कहीं मिलता है आज तक तो वो मिलता है लखनऊ पश्चिम के अंदर। और आने वाले कल में जो बहुजन समाज पार्टी है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया न किसी का कार्यकाल रहा है और न रहा है न रहेगा। जितनी लाइन ऑर्डर बढ़िया बीएसपी की बहन मायावती ने किया उतना अच्छा किसी ने नहीं किया। कैंडिडेट जो आया है बहुजन समाज पार्टी का अभी डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कायम रजा नाम का एक आदमी आया हुआ है जिसे लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। वो घर घर जाके कोरोना काल में मुझे लगता है कि अनाज देने का, कपड़े देने का, तालीम के देने का, किताबें देने का, गरीबों में अगर किसी ने काम किया मैंने देखा है उसी का नाम कायम रजा है। अगर कायम रजा बहुजन समाज पार्टी का। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। लखनऊ से चुनावी रिपोर्ट आप देख रहे थे और आगे बढ़ते हुए चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस